सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक लंबी बहस जो है वो देखने को मिली है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, राम मंदिर को लेकर, और अभी भी जो है ऐसे तीखे बयान देखने को मिलते हैं। लेकिन गांधी परिवार की तरफ से एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है और अब ये भी देखने को मिल रहा है कि जो रॉबर्ट वाड्रा जी हैं वो पूरी तरीके से राजनीति में जो है धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। कल देखा कि वो बांके बिहारी की तरफ जो है दर्शन के लिए गए थे और आज जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भंडारा हो रहा है। तो अभी अमेठी को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है, सारी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो जिस तरीके से सत्ता पक्ष बार बार सनातन को लेकर जो तीखे बयान आते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो रॉबर्ट जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि कल जैसे मैंने कहा आप दर्शन के लिए गए थे, आज भंडारा है, लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस जो है वो सनातन धर्म को नहीं मानती, वो लोगों के साथ उठती बैठती है, जो गालियां देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हमें धर्म की राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं जानता हूं अपने परिवार को, वो एक सेक्युलर उनकी सोच है और हमेशा चाहेंगे कि हमारा देश सेक्युलर रहे। और जैसे अगर ठीक तरीके से जिसमें जैसे खरगे जी ने भी बोला, और कि अगर आप हर व्यक्ति को बुलाएंगे बिल्कुल उसी तरह इक्वल तरह से अयोध्या में, तो फिर सब लोग, पूरा परिवार भी उसमें शामिल होगा। और ज़रूर मैं वृंदावन गया हूँ और हर जगह जाता हूँ। मेरा धार्मिक दौरा पूरे देश में होता है और मुझे उससे वहाँ जब मैं प्रार्थना करता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, उससे मेरे को सीखने को बहुत मिलता है कि कितना हमारा जो हेरिटेज कल्चर है, अभी भी लोग अपने भगवान को याद करते हैं। जब भी उनकी कोई परेशानी होती है, वो अपने मंत्री को या अपने सांसद को याद नहीं करते, वो अपने भगवान को याद करते हैं। वहाँ अपनी जो परेशानी है उसके बारे में प्रार्थना में डालते हैं और उनका हौसला और भरोसा और बढ़ता है वहाँ अपने मंदिर जाने से। तो अगर आप कहेंगे कि आप मंदिर ही जाइए, वो गलत है। सब अलग अलग फेथ है, कोई मस्जिद जा सकता है, कोई गुरुद्वारे जा सकता है, जिसकी भी सोच है वो वहाँ जा सकता है। तो मैं अगर मुझे बुलाया जाएगा अयोध्या, ज़रूर मैं वहाँ पहुँचूंगा और वहाँ भी प्रार्थना करूँगा कि देश भर में सुख शांति का माहौल रहे और सेक्युलर देश रहना चाहिए। रॉबर्ट जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की सीट अमेठी की बात करें तो जब से आपने अपनी इच्छा जाहिर करी है तब से बहुत ज्यादा सुर्खियों में है ये सीट, तो इस पर सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है। तो कैसे कह सकते हैं कि जो मिस्ट्री है ये कब जाकर सामने आएगी, कि कब ये ठीक होगी, क्योंकि लोग चाहते हैं जानना। देखिए, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अमेठी से लड़ रहा हूँ या मैं किसी एक क्षेत्र से लड़ रहा हूँ। ये पुकार पूरे देश भर में है कि जैसे वो देखते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ लोगों के बीच में, एक तो अपने चैरिटी के द्वारा, या मतलब भंडारा जैसे आज लगा है, और हमारे यहाँ हमेशा हर हफ्ते लगता है। पूरे देश में अपना धार्मिक दौरा करता हूँ, लोगों से जो भी उनकी समस्या है मैं उसमें शामिल होता हूँ, जो भी समाधान ढूंढ सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ। देश में लोगों को लगा कि जैसे जितनी भी मंत्री हैं या पार्टियां होती हैं जो मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं, जब भी उनकी कोई नाकामियां हैं या कभी कोई भी परेशानी होती है उनकी, वो रॉबर्ट वाड्रा को याद रखते हैं, तो बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, जो भी कहेंगे। जैसे स्मृति ईरानी जी ने अपना एक पर्चा उठाया और कहा कि मैं अडानी के साथ मेरे रिश्ते हैं और मैंने उनको चैलेंज किया अपने कि अगर आप कुछ भी जो आरोप लगा रहे हैं उसको आप प्रूव कर पाएंगे तो मैं ज़रूर उसके मैं जो भी उसके साथ होगा, मेरी मुश्किलें होंगी, मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ। पर कभी भी वो बिल्कुल बात टल गई थी। तो और अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, मेनली बीजेपी। तो लोगों को लगा कि अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप अपनी बात बड़े पैमाने पर और पॉलिटिकल जो राजनीतिक आरोप हैं उसी तरीके से आप संसद में अपना नाम क्लियर कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, और जो भी आप चैरिटी कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, आप बड़े पैमाने पे कर पाओगे अगर आप राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आते हैं। तो पर ये पुकार सब जगह से है। अगर मैं किसी दंगल में जाता हूँ हरियाणा में तो वहाँ से पुकार आती है, अगर मैं तेलंगाना में जाऊँगा लोगों से मिलने तो वहाँ से पुकार आती है, अगर मैं
अमेठी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि जैसे स्मृति ईरानी ने गलत इस्तेमाल किया तो उनको लगा, अमेठी के लोगों को लगा कि हमसे गलती हुई है कि हमने स्मृति ईरानी को जिताया, क्योंकि उन्होंने कभी कोई काम हमारे लिए किया नहीं। वो बहुत कम आती हैं, और अगर गांधी परिवार से कोई भी सदस्य यहाँ इस क्षेत्र में आएगा तो हमारी प्रगति होगी, फिर से हमारा नाम होगा, और जितनी भी हमारी समस्या है उसके ऊपर आप सोचेंगे और ज़रूर मेहनत से करेंगे। तो मेरा रिश्ता उनके साथ बहुत समय से है, 99 से है, जब हम पहले प्रचार मैंने वहाँ शुरू किया। 2004 में हमने सोनिया जी को भारी बहुमत से जिताया वहाँ, और लोगों को लगा कि अगर मैं आऊँगा तो मुझे अमेठी से आना चाहिए, पर मैं चाहूँगा कि मैं तो पूरे देश में हूँ, और मैं ये कहूँगा कि अगर मैं सक्रिय राजनीति में हूँ या नहीं हूँ, मेरा जो मेहनत है, काम है, लोगों के बीच में रहना, लोगों के साथ रहना और उनकी मुश्किलों को समझना, और जो भी समाधान हो सकता है मैं करूँगा, वो तो जारी रहेगी और हमेशा जारी रहेगी। तो अभी मैं तो जो भी अपना काम करता हूँ इस सोच से नहीं है कि मैं अब राजनीतिक चीज से सोच। लेकिन पीएम ने कल बहुत तीखे बयान दिया। उनका कहना है कि जो कांग्रेस है या विपक्ष की हम बात करें, वो राम मंदिर को एक राजनीतिक हथियार और राजनीति कर रहे हैं, और उनको इतना तो सोच लेना चाहिए कि राजनीति ऐसे भी ना करें कि अगर मैं कुछ कपड़े पहनता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो वो इतना नीचे गिर जाते हैं, तो वो हर चीज में राजनीति को ला रहे हैं। उसको पर आपका क्या कहना है? मैं हमेशा बोलूंगा, इनके प्रचार करने के तरीके खाली ये हैं कि लोगों के जो उनकी सोच है कि बस उनको जो ऑप्टिकल दिखावा जो होता है कि वो पोशाक पहनना या मंदिर की बात करना या जो बड़े बड़े वादे करना जो कभी पूरे नहीं किए हैं उन्होंने। हमेशा करते हैं कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, वो कभी नहीं आए। वो वादे तब करेंगे जब उनको किसी चीज़, वहाँ जहाँ इलेक्शन होगा तब वो वादे करते हैं, उससे पहले नहीं करेंगे। और अपने तौर तरीके वो खाली राजनीतिक तौर से ही देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि पहले वो मणिपुर गए नहीं है, अब वो मणिपुर की बात करते हैं, या अब इतने समय से मणिपुर में जो भी मुश्किल हो रही है उन्हीं की सरकार थी, उन्होंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ आ रहा है कि ये खाली ऑप्टिक्स है और दिखावा है, और जहां उनकी ज़रूरत पड़ती है वो कभी आते नहीं है। और मंदिर की बात हो रही है, या मतलब कि जो एजेंसियों का दुरुपयोग होता है कि इलेक्शन से पहले जो भी उम्मीदवार है उनको और उनके परिवार उनका ये कहना है विपक्ष पार्टियों का ये बहाना है। और अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो इंदिरा गांधी जी रुद्राक्ष पहनती थी, थोड़ा तो लिहाज रख लेना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि धर्म की राजनीति से वो दूर रहें, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महिला सुरक्षा, महंगाई के, और इन पर ध्यान दीजिए। जिसमें मणिपुर में जितना मारामारी हुई उसमें मतलब कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस वो वही देख रहे हैं कि कांग्रेस में क्या नुक्स मिल जाए या उनके मैनिफेस्टो में क्या नुक्स मिल जाए या परिवारवाद के बारे में। तो इन चीजें मुद्दों में उनका ध्यान है, या मच्छी मांस में वो बात कर रहे हैं। आज के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे, और अपनी उपलब्धियां जो है वो तब बताएंगे जब मतलब कि उनको लग रहा है कि इलेक्शन के आगे पीछे कि हम ये करेंगे और वो किया है। पर 6 महीने पहले वो ना तो मणिपुर गए हैं, ना किसी से मिले हैं, और उनका बस भेदभाव की बात करनी है और एजेंसियों की बात करनी है, और जितने भी 2-3 उद्योगपति हैं उन्हीं को सारा बांट देते हैं जो भी लोगों का मेहनत है। और जैसे ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो उसकी सफाई दे रहे हैं, पर मतलब कि इस तरीके से लोगों को बहकना नहीं चाहिए। और ये जो गलत तरीके से राजनीति हो रही है, इसमें देश के हानिकारक है देश के लिए, और मतलब कि इसमें प्रगति की ओर नहीं जाएगी। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। मैं पहले भी आपसे मिली हूँ, आपका शुरुआती से हमने देखा आप सोशल वर्क आपने हमेशा किया है, लेकिन आपसे मैं जब भी मिली एज अ बिजनेसमैन मिली, लेकिन आज जो मैं मिल रही हूँ वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि आज आप पब्लिक के लिए भी वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सक्रिय होते दिख रहे हैं। तो क्या इसी तरीके की आप जो इमेज है वो कंटिन्यू होने वाली है, ऐसे हम आपको देखते रहेंगे? ये बहुत समय से चला आ रहा है, और देश के लोगों के लिए निकलना, सेवा करना, उनकी मुश्किलों को समझना है, वो मैंने अब सोनिया जी से, अपने गांधी परिवार से सीखा। पर अपने आप भी मैं, जब मेरी मुश्किलें बढ़ी तो मैं ज़रूर लोगों के बीच में ज़्यादा रहा और उनकी मुश्किलों को समझा कि मेरी मुश्किल बहुत छोटी चीज़ है उनकी मुश्किलों के सामने।
और अंधे बच्चों के साथ मैंने बहुत काम किया, या विकलांग जो लोग थे या बुजुर्ग लोग थे, और मेरा जो ये चैरिटी है ये जारी है और चलता रहेगा, चाहे मैं सक्रिय राजनीति में हूँ या नहीं हूँ, और ये हमेशा आपको आप देखेंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर कुछ यहाँ खा के जाएं, ये प्रसाद है, और ज़रूर मैंने अपने आप देखा है कि कैसा बना है, क्या बना है, और मैं खुद खाऊंगा। आपने वो टेस्ट भी किया और मैं ज़रूर खाऊंगा, और मैं वही खिलाऊंगा लोगों को जो मैं खुद खाता हूं या जो मैंने टेस्ट किया अच्छा होना चाहिए। लोगों को पता है मैं फिट हूं, तो फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देता हूं, तो मैं ये ज़्यादा खाता नहीं हूं तला हुआ सामान, पर मैं लोगों के बीच में रहता हूं, जो उनकी मुश्किल है, जो भी मेरे से हो पाएगा। देखेंगे आप, लोग इतने खुश हैं, यहाँ भी खाएंगे, अपने घर भी ले जाएंगे, अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। और ज़रूर मैं कहूँगा कि महंगाई इतनी है कि लोग जब आते हैं यहाँ ज़रूर बहुत तादाद में आते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज का खाना मिल जाएगा, आज का खाना मिलेगा, और बाकी ये कुछ खाना घर भी ले जाएंगे। और वो बहुत खुश है कि हर हफ्ते, हर 10 दिन में मैं कुछ ना कुछ लोगों के लिए करता हूँ। तो ये काम जारी रहेगी। और मुझे राजनीति में अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि मैं राजनीति में आऊँ और मेरे परिवार से मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, तभी मैं पहला कदम लूंगा और सक्रिय राजनीति में आऊंगा। बहुत शुक्रिया। तो आप रॉबर्ट वाड्रा जी को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इसी तरीके से जो है वो जो लोगों से सोशल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं लोगों के हित में, वो जारी रहेगा। और अगर परिवार से आशीर्वाद मिलता है तो वो राजनीति में भी सक्रिय रहेंगे। और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो धर्म की राजनीति है उससे सबको दूर रहना चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।